आज भी हमारे ओबीसी समाज में, दलित समाज में या अल्पसंख्यक समाज में शिक्षा की कमी है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश व्यापी परिवर्तन यात्रा के नायक और पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विकास पटेल जी, इंजीनियर उदयभान वर्मा जी, माननीय राम लखन यादव जी, प्रत्याशी रहे भाई हजारीलाल चौरसिया जी और उपस्थित माताएं, बहनें एवं भाई, यहाँ पर ईवीएम संबंधित और अन्य मुद्दों पर संबंधित बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं। मैं यहाँ से बात शुरू करता हूँ कि अभी हजारीलाल चौरसिया जी ने कहा कि ईवीएम के बारे में लोगों को पता ही नहीं था। जिस तरह से हमारे समाज को बहुत सारी चीजों के बारे में पता नहीं है, टेक्निकलिटी जानकारी नहीं है, तो उसका मेन कारण है कि हमारी शिक्षा। आज भी हमारे ओबीसी समाज में, दलित समाज में या अल्पसंख्यक समाज में शिक्षा की कमी है। हमारा समाज ज्यादातर अभी भी धार्मिक आडंबर पाखंड आदि में अभी भी उलझा हुआ है। बच्चा पैदा होता है, उसको शुरू से ही आप धार्मिक और पाखंडवाद में फंसाते चले जाते हैं। आज भी इससे आप बरी नहीं हो पा रहे हैं। जिसकी आज मेन जरूरत है शिक्षा की, उस पर आप ध्यान नहीं देते हैं। हमारा संविधान जो आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचा गया है, लिखा गया है, उसको हम कभी नहीं पढ़ते हैं, अपने बच्चों को प्रेरित नहीं करते हैं। जब तक हम संविधान नहीं पढ़ेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। संविधान ही आज का आपका धार्मिक किताब है। सबसे बड़ा धार्मिक किताब आपका संविधान है, जिसमें आपको कर्तव्यों के बारे में, अधिकारों के बारे में और जो है बहुत सारी चीजें दी गई हैं जिनको आपको समझने और जानकारी करने की जरूरत है। बच्चों को प्रेरणा दीजिए कि उनको जो है संविधान पढ़वाइए। इसकी चर्चा गांव-गांव, गली-गली कीजिए। हर घर में एक संविधान की कॉपी कम से कम जरूर रखी जाए, उस पर चर्चा कीजिए, जिससे लोगों में जागरूकता आवे। तब जाके आप अपने अधिकार की लड़ाई लड़ पाएंगे, तब आप अपने हक की लड़ाई लड़ पाएंगे। आज आपका समाज सबसे ज्यादा अगर प्रताड़ित है तो शिक्षा न होने के कारण प्रताड़ित है। आप जब शिक्षित नहीं होंगे, संविधान नहीं पढ़ेंगे, कानून की तरफ ध्यान नहीं देंगे, उसको जानेंगे नहीं, तो आपको कोई भी प्रताड़ित कर सकता है, परेशान कर सकता है, आपके साथ अन्याय हो सकता है। ज्यादातर जगहों पे आप जो है भ्रष्टाचार के शिकार हैं। तो भ्रष्टाचार के शिकार इसलिए है कि आप अपने बच्चों को या स्वयं शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, संविधान की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो मेरा एक बात ही कहना है कि आप संविधान को ज्यादातर अपने घरों में बच्चों को पढ़वाइए और घर घर इसको रखिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। ज्यादा समय नहीं है। अब आप लोग जो है माननीय विकास चौधरी जी को सुनना चाहते हैं, तो मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद।